इससे परिचित क्यों कराया जा रहा है? आप में से कुछ कैंसर पेशेंट रह चुके हैं और कैंसर की विभीषिका को झेल चुके हैं या हो सकता है अभी भी झेल रहे हों, और कुछ आप ऐसे कैंसर पेशेंट्स के केयर गिवर्स हैं, और एज ए डॉक्टर मैं जानता हूं कि घर में कैंसर का पेशेंट होना एक कितनी पूरे घर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। पूरा पूरे घर का इन्वॉल्वमेंट उसमें आवश्यक हो जाता है, और इस तरह से ये आपके रिसोर्सेज को, आपके आपके मेंटल रिसोर्सेज को ड्रेन कर देता है, आपको थका देता है। कभी कभी आप डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी आप थक जाते हैं, कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं, कभी कभी आप नियति से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो मेडिटेशन का परिचय आपसे क्यों कराया जा रहा है? मेडिटेशन वैसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आध्यात्म मीन्स स्पिरिचुअल। आध्यात्म शब्द का मतलब ही होता है अपना अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। तो स्वयं का अध्ययन इसमें आपको किस तरह हेल्प करेगा? मेडिटेशन यानी ध्यान इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का, यौगिक प्रक्रिया का एक अंग है। अपने आप में एक एंड नहीं है, अपने आप में सिर्फ एक टूल है, एक प्रोसेस है जो आध्यात्मिकता में हम अपने अंतरतम से कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आध्यात्मिकता में माना जाता है कि हर प्रकृति में हर हेलो। यस, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? आई थिंक सो। देयर वाज अ लाउड हेलो फ्रॉम समवेयर। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि आध्यात्मिकता में इस ध्यान के प्रक्रिया का, ध्यान के टूल का इस्तेमाल अपने अंतरतम में स्थित दिव्यता से जुड़ने के लिए किया जाता है। और अगर आप अपने अंतरतम में स्थित उस दिव्यता से जुड़ना सीख जाते हैं, जो शांति का स्रोत है, जो परफेक्ट है, और हर क्रिएटेड बीइंग में, हर प्राणी के अंदर विद्यमान है। अगर आप लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो सभी ग्रंथों में माना जाता है, सभी जगह माना जाता है, सभी धर्मों में माना जाता है कि ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है, हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। अगर आप ईश्वर को ना भी मानते हो, कोई आवश्यक नहीं है। स्वयं को तो जानते हैं, स्वयं को तो मानते हैं। तो आपका जो वास्तविक स्व है, आपकी जो वास्तविक स्वरूप है, आपका जो अंतरतम गहराई में छुपे हुए जो आप हैं, वो दिव्य है। उसमें परफेक्शन है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। वो प्रेम का स्रोत है, शांति का स्रोत है, परफेक्शन का स्रोत है। तो ध्यान की इस प्रक्रिया में हम अपने अंतरतम में स्थित उस परफेक्शन से जुड़ना सीखते हैं। तो ये एक टूल है, एक प्रक्रिया है, और इसको सीख के धीरे धीरे इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जैसे आप इसको धीरे इस्तेमाल करते हैं, एक आप अपने अंदर की तरफ यात्रा शुरू होती है, और आप अपने स्वयं के करीब आते चले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा ही है, हमारे अंदर ऐसा परफेक्शन विद्यमान है और शांति विद्यमान है, तो अभी तक हमें पता क्यों नहीं? वास्तव में हमने जो बचपन से सीखा है, जो वातावरण से सीखा है, जो लोगों से सीखा है, कक्षा में सीखा है, यही सीखा है कि सब कुछ बाहर से मिलता है। ज्ञान बाहर से मिलता है, पैसा बाहर से मिलता है, मनोरंजन बाहर से मिलता है, तो शायद शांति भी बाहर से मिलती है। और जीवन भर हम उस सुख की तलाश में अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं कि हाँ, ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो शांति मिलेगी, मैं खुश हो जाऊंगा। एक इच्छा पूरी होती है, नई पैदा हो जाती है, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, फिर नई इच्छा पैदा हो जाती है, पुरानी इच्छा के पूर्ति से हमारा सुख फिर समाप्त हो जाता है।
और हम जीवन भर बचपन से लेके और अंतिम अवस्था तक सुख की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उस सुख का स्रोत अंदर विद्यमान है। तो ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन हमको उस सुख के स्रोत से जुड़ना सिखाता है। इसका नाम ही हार्टफुलनेस इसीलिए है कि हम अपने हृदय में विद्यमान परफेक्शन से जुड़ना धीरे धीरे सीखते हैं। और जब उस प्रेम के स्रोत से, उस शांति के स्रोत से जुड़ जाते हैं, तो अशांति, डर, भय सब धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, जीवन का नाम ही समस्या है। जीवन समस्याओं का एक एक पाठशाला है, जिसमें हमें तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। हर आदमी, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। और नहीं, आज नहीं तो कल एक समस्या से जूझता है, नहीं आती है, नई समस्या से जूझता है, नहीं आती है। तो जब आप आध्यात्म में आगे बढ़ते जाते हैं, आपका नजरिया बदलता जाता है, आपका व्यू पॉइंट बदलता जाता है। वही चीज जो कल आपको परेशान करती थी, आज परेशान करना बंद कर देती है। आप एक नए दृष्टिकोण से चीजों को देखने लगते हैं। तो इस नजरिया का बदलना, उस शांति के स्रोत से जुड़ना और माइंड में इकट्ठे हुए तरह तरह के विरोधाभासों को दूर करने की प्रक्रिया है ये। इसके वास्तव में 3 मुख्य हैं। ग्रेस को बाउंड्रीज के परे, जैसे आप यहाँ हैं, आप कहीं हैं, मैं कहीं हूँ। और जो आज आज के सेशन में आपको मेडिटेशन कराएंगी मिसेस विनीता उप्रेती, शी इज सिटिंग एट हर होम। तो वी आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एन एनर्जी टू यू। हम आपको एक विशेष एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, जिसकी वजह से आप ध्यान में एक विशेष अनुभव प्राप्त करेंगे, और जो इस सिस्टम की विशेषता है। करने का तरीका बहुत सिंपल है। ज्यादा लंबा भाषण दे के मैं आपको सीधे प्रोसेस बताता हूँ। तो ध्यान में हम, जैसे मैंने कहा, कि अपने अंतरतम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेडिटेशन शब्द है जिसका अनुवाद ध्यान है। मेडिटेशन शब्द का डिक्शनरी मीनिंग है एक ही विचार को बनाए रखना, एक ही विचार को लगातार सोचना। तो इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं उस दिव्यता से जुड़ने के लिए। यानी हम लगातार एक दिव्य विचार अपने मन में बनाए रखेंगे और धीरे धीरे उस दिव्यता से इस ट्रांसमिशन के द्वारा जुड़ेंगे, जिसको संस्कृत में प्राणाहुति कहा गया है। प्राणाहुति मतलब, प्राण का मतलब होता है एनर्जी, प्राण का मतलब सोल भी होता है, प्राण का मतलब एनर्जी भी होता है। एनर्जी की आहुति, ऑफरिंग ऑफ एन एनर्जी टू यू। इंग्लिश में इसको यौगिक ट्रांसमिशन कहा गया है, एक योगी के द्वारा या योग के लिए एनर्जी का ट्रांसमिशन। इसको पिछले 1 शताब्दी में बहुत सारे सूफी संतों ने भी इसका इस्तेमाल किया, और उन्होंने इसको नाम दिया तवज्जो। तवज्जो एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है अटेंशन देना। अच्छा, तो हम इस दिव्य विचार में अंदर स्थित दिव्यता का ध्यान कैसे करेंगे? अब दिव्य तो एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। अगर ईश्वर कहें तो किसी ने कभी बताया नहीं क्या है, किसी ने कभी डिस्क्राइब नहीं किया कैसा होता है, क्या होता है। चलिए खाली दिव्यता कहें तब भी बड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट शब्द है जिसपे जो समझ में नहीं आता। मैं कहूँ अपने अपनी गहरी चेतनता
फिर वही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। तो जिन आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने ये सिस्टम डेवलप किया, उन्हें भी इसका एहसास था। हालांकि वो तो पहुंचे हुए लोग थे जिन्होंने उस स्टेटस को प्राप्त कर लिया था। उन्होंने आम आदमी के ध्यान के लिए वो बीजगणित का सिद्धांत अपनाया कि जब तक आप, जैसे कोई प्रश्न है, जब तक आप प्रश्न का समाधान नहीं कर लेते, आप उसको x मान के चलते हैं। तो ऐसे ही इस प्रक्रिया में भी हम एक x का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं ईश्वरीय प्रकाश, डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश, या खुदा का नूर, रब दा नूर। अब नूर क्यों, प्रकाश क्यों? क्योंकि प्रकाश मटेरियल वर्ल्ड में सबसे सूक्ष्म चीज है, और कम से कम इतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कि माइंड उसके बारे में सोच ही ना पाए, ध्यान में ही ना ले पाए। इसलिए प्रकाश को ध्यान का माध्यम रखा गया है, ध्यान का ऑब्जेक्ट रखा गया है। लेकिन फिर प्रकाश भी कई तरह का हो सकता है, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, सूरज का प्रकाश, कैंडल का प्रकाश, फिर कंफ्यूजन। तो उसमें से सारे विशेषण हटा के, सारे एडजेक्टिव हटा के नया एडजेक्टिव लगा दिया हमने, दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट, खुदा का नूर, रब दा नूर। तो माइंड कुछ रुक पाएगा इस विचार पर। तो ध्यान की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, क्योंकि बाहर से डिस्कनेक्ट होना है, अंदर की यात्रा करनी है। अभी करिएगा मत, अभी मैं आपको जस्ट प्रोसेस समझा रहा हूँ, फिर आपको दोबारा मैं गाइड करूंगा जब मेडिटेशन करेंगे हम लोग। अपनी आंखें बंद करके हम अपना ध्यान अपने हृदय के अंदर लाते हैं, अपने सीने के बाईं तरफ जहाँ हार्ट होता है। अपना अटेंशन बंद आंखों से अपने हृदय के अंदर लाते हैं, और एक हल्का हल्का सा विचार लेते हैं, सिर्फ एक बार, कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश, डिवाइन लाइट पहले से ही मौजूद है। और ये महसूस करने का प्रयास करते हैं कि वो मुझे अपने स्रोत की तरफ, क्योंकि हमारा पर्पज है स्रोत से जुड़ना, लाइट हमारा पर्पज नहीं है। तो ये फील करना कि वो हमको, मुझे अपने स्रोत की तरफ, हृदय की गहराई में आकर्षित कर रहा है, और इसी विचार में बने रहने का प्रयास करना है। अब जब आप एक अजीब से विचार पे बने रहने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए एकदम नया है, तो थोड़ी देर में ध्यान इधर उधर भटकने लगेगा, कुछ इधर उधर के विचार आने लगेंगे। क्या करना है फिर? उन विचारों से लड़ना नहीं है, अपने को जस्ट रिमाइंड कराना है, अरे मैं तो ध्यान के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ। अटेंशन हृदय की तरफ ले आना है, बिना रिपीट करे, रिपीटेशन के बिना, जस्ट अटेंशन वापस ले आना है। आप उन विचारों में बह भी जाएं, तो जैसे ही ख्याल आया, अरे हम तो ध्यान के लिए बैठे थे, चुपचाप फिर वापस आ जाइए, बिना स्ट्रेन करे, बिना गिल्टी फील करे, बिना विचारों से लड़े। क्योंकि आपको यौगिक ट्रांसमिशन दिया जा रहा है, प्राणाहुति दी जा रही है, और आप धीरे धीरे उसका अनुभव, अपने अंतरतम से जुड़ाव महसूस जरूर करेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, इसमें कोई विशेष आसन की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी कुर्सी में बैठे हैं, आसन में बैठे हैं, नी जमीन पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, ठीक है, जिस भी तरह से आप करीब 10-15-20 मिनट आराम से बैठे रह सकते हैं, वो पॉस्चर चुन लीजिएगा। बीच में थक जाएं, पॉस्चर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। आंखें लगातार बंद ना हो आपसे, 1-2 सेकंड के लिए खोल लीजिएगा, फिर बंद कर लीजिएगा, और ध्यान फिर वापस वहीं हृदय के अंदर लाइएगा। तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। तो आइए, चलिए ज्यादा डिस्कशन न करके इसका अनुभव करते हैं, और देखिएगा उसके बाद जब आपको अंत में कहा जाए कि ध्यान समाप्त होता है, तो तुरंत जंप करके बाहर ना निकलिएगा। थोड़ी देर महसूस करने का प्रयास करिए कि हुआ क्या, कैसा लगा मुझे, और उसका एक मानसिक नोट बनाइएगा कि हाँ, इस ध्यान में जो मैंने पहली बार किया, ऐसा महसूस हुआ। और इस ध्यान के दौरान मिसेस विनीता उप्रेती
जिनकी आप फोटो देख रहे होंगे वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी हार्टफुलनेस ट्रेनर है। ये आपको यौगिक ट्रांसमिशन देंगी और मैं आपको शब्दों से गाइड करूंगा कि ध्यान कैसे करना है। अब क्योंकि ध्यान आप पहली बार कर रहे हैं तो एक छोटी सी प्रोसेस जिसे हम हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन कहते हैं, ये इसका एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन ये भी एक नायाब चीज है। इसको भी आप सीख सकते हैं। ये आपको 5-6 मिनट में ही रिलैक्स कर देगी ये प्रोसेस, और फिर आप ध्यान बेहतर कर पाएंगे। इस रिलैक्सेशन की प्रक्रिया को आप स्वयं भी अपने ऊपर कर सकते हैं, अपने घर के किसी और कैंडिडेट पे, के पेशेंट के ऊपर भी कर सकते हैं, और इसका असर आप तुरंत महसूस करेंगे। बहुत सिंपल सी है। रिलैक्सेशन कराना है मानसिक रूप से, पैरों से लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ सारे शरीर का। तो इस प्रक्रिया के दौरान मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा जिनको आप आंखें बंद करके मेंटली फॉलो करेंगे। फिर मैं आपको मेडिटेशन के लिए गाइड करूंगा। फिर हम शांति से कुछ 10-15 मिनट 20 मिनट ध्यान करेंगे, और जब आपको कहा जाए ध्यान समाप्त होता है फिर आप आंखें खोलिएगा। आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल शांत रहेगा उस दौरान, तो ऐसे मत सोचिएगा कि प्रोग्राम खत्म हो गया। आपको जब बताया जाए ध्यान समाप्त होता है तब आंखें खोलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम रिलैक्सेशन से। अपने कंप्यूटर्स को म्यूट कर लीजिए, मोबाइल्स को म्यूट कर लीजिए जिससे शोर ना आए आपको। आप चाहें तो अपने अपने वीडियोस भी म्यूट कर ऑफ कर सकते हैं और सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा। आइए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए पहले किसी आराम की मुद्रा में, जिससे आप रिलैक्स होकर बैठ सकें। आपके अगल बगल और कोई गैजेट्स हों तो उनको ऑफ करवा दीजिए जिससे कोई शोर ना आ रहा हो। आपका अगर मोबाइल वगैरह ऑन है तो उसको साइलेंट पे कर दीजिए। दूसरा अगर मोबाइल या कोई और गैजेट ऑन है तो 7:25 हो रहा है और हम रिलैक्सेशन शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखें जेंटली सॉफ्टली बंद कर लीजिए। और ये रिलैक्सेशन की प्रक्रिया हम पैरों से शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं कहता जाऊं उसको माइंड में फॉलो करते जाइएगा। आंखें बंद रखिए, अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए और महसूस कीजिए कि आपकी पैरों की उंगलियां एकदम रिलैक्स्ड है। अब कल्पना कीजिए कि आपके पैरों से धरती से आती हुई एक हीलिंग एनर्जी, धरती से आती हुई एक स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा आपके पैरों से होकर ऊपर चढ़ रही है और आपके दोनों पैरों को रिलैक्स कर रही है। आपके दोनों पैर एंकल्स तक अब एकदम रिलैक्स्ड हैं। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर फैलेगी और आपकी दोनों टांगों को, एंकल से लेके घुटने तक, दोनों टांग एकदम आराम की स्थिति में है। दोनों टांगों को एकदम रिलैक्स होता महसूस कीजिए। अब रिलैक्स कीजिए अपनी थाइज को और अपने हिप्स को। ये एनर्जी ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है। आपके दोनों थाइज और हिप्स एकदम रिलैक्स्ड हैं। अब रिलैक्स कीजिए अपनी कमर को, अपने पेट की मसल्स को। फील कीजिए कि पेट की सारी मसल्स और पेट के सारे ऑर्गन्स
एकदम रिलैक्स्ड स्थिति में है। अब ये एनर्जी आपकी पीठ की तरफ स्प्रेड कर रही है और आपकी पूरी पीठ को सबसे नीचे टेल बोन के लेवल से लेके ऊपर गर्दन के पीछे तक पूरी पीठ रिलैक्स होती जा रही है। आपकी पूरी पीठ आराम की स्थिति में आ रही है। अपनी पूरी पीठ को रिलैक्स होता महसूस कीजिए। अब रिलैक्स कीजिए अपने चेस्ट को। महसूस कीजिए कि चेस्ट की सारी मसल्स और सारे ऑर्गन्स एकदम आराम की स्थिति में है। रिलैक्स। एनर्जी मूव्स अप और ये एनर्जी अब आपके दोनों कंधों को रिलैक्स कर रही है। महसूस कीजिए कि दोनों कंधे जैसे कि पिघल रहे हैं और एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। अब ये एनर्जी आपके दोनों बाजुओं में उतर रही है और रिलैक्स कर रही है उनको, कंधे से लेकर कोहनी तक, कोहनी से लेकर रिस्ट तक। दोनों हाथ, दोनों हाथों की उंगलियां पूरी तरह रिलैक्स्ड हैं और कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा उंगलियों के पोरों से, उंगलियों की टिप्स से बाहर को ऊज कर रही है और आपके दोनों बाजू अब पूरी तरह रिलैक्स स्थिति में है। अब रिलैक्स कीजिए अपनी गर्दन को। गर्दन की मसल्स को एकदम रिलैक्स महसूस कीजिए। अब अपना अटेंशन लाइए अपने चेहरे पर और चेहरे की सारी मसल्स को रिलैक्स कीजिए। अपने जबड़े को, लिप्स को, नोज को, गालों को, कानों को, आंखों को, आंखों की पलकों को, माथे को और सिर के ऊपरी हिस्से तक पूरे सिर को रिलैक्स होता महसूस कीजिए। अब महसूस कीजिए कैसे आपका पूरा शरीर इस समय पूरी तरह रिलैक्स्ड है। अब अपना अटेंशन धीरे से अपने हृदय की तरफ लाइए। चेस्ट की बाईं तरफ, जहां आप कभी धड़कन महसूस करते हैं। अपना अटेंशन, अपनी चेतना उसके अंदर लाइए, जैसे कि आप उसके अंदर देख रहे हैं बंद आंखों से। और हृदय का क्या गुण है? हृदय का गुण है प्रेम। तो एक प्रेम का भाव पैदा कीजिए। एक प्रेम के भाव के साथ अपना ध्यान, अपना अटेंशन हृदय के अंदर रखिए और एक हल्का सा विचार मन ही मन सिर्फ एक बार लेना है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश, खुदा का नूर पहले से ही मौजूद है और मुझे महसूस करिए कि वो मुझे अपने स्रोत की तरफ आकर्षित कर रहा है। इसी फीलिंग में, इसी विचार में बने रहने का प्रयास करिए। हम ध्यान शुरू कर चुके हैं।
ध्यान समाप्त होता है तो बहुत धीरे धीरे इस कंडीशन से बाहर निकलिएगा। धीरे धीरे आंखें खोलिए। एक मानसिक नोट बनाइए, एनालाइज करिए कि ध्यान के दौरान आपने कैसा महसूस किया, और अब ध्यान के समाप्त होने पे कैसा लग रहा है उसको भी नोट करिए। तो ये आपका हार्टफुलनेस मेडिटेशन का पहला एक्सपीरियंस था। जैसे मैंने बताया, ये जस्ट इस सिस्टम के 3 मुख्य अंगों में से एक अंग है। अभी आप लोगों ने ध्यान किया तो एक ट्रेनर ने ध्यान कराया आपको। ट्रेनर ने आपको एक एनर्जी ट्रांसमिट करी, जिससे जो कुछ भी आपने महसूस किया उस ट्रांसमिशन की वजह से। अब जब आप स्वयं ध्यान करेंगे तो इस ट्रांसमिशन को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसके बारे में आपको हम तीसरे सेशन में 3 सेशन के बाद ट्रेन करते हैं। सेकंड सेशन होता है माइंड की क्लींजिंग के बारे में, मेंटल डिक्लटरिंग। यह आपको स्ट्रेस हटाने में बहुत अधिक मदद करता है। ये इस तरह से है कि जैसे आप ध्यान के दौरान एक पवित्रता अपने अंदर भरने का प्रयास कर रहे हैं, पवित्रता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कब हो पाएगा? जब आपका मनस साफ हो, जब माइंड बोझिल ना हो। खाना बना रही हूं, हाँ जी, ये पकड़ना। और इस माइंड की बोझिलता को दूर करने के लिए सेकंड प्रोसेस है, जिसे क्लीनिंग प्रोसेस कहते हैं। ये हम आमतौर पे सेकंड सेशन में सिखाते हैं, क्योंकि 3 सेशन जरूरी होते हैं आपको इस सिस्टम को फॉलो करने में, कैपेबल होने में। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जो इस ऑर्गेनाइजर्स हैं आज के, डॉक्टर गौरव और उनके और कोलीग्स, उनको आप अगले 2 सेशंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम अवेलेबल होंगे, कल परसों अवेलेबल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट। और दूसरा तरीका है, हार्टफुलनेस ट्रेनर्स ऑल ओवर वर्ल्ड, सब शहरों में, सब जगह उपलब्ध हैं। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी उपस्थिति करीब 135 देश से ज्यादा में है। हिंदुस्तान में हर शहर में, हर कस्बे में इसके ट्रेनर्स उपलब्ध हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हैं। वेबसाइट है heartfulness.org। इस वेबसाइट पे जाके आप हमारे बारे में और जान सकते हैं, इस सिस्टम के बारे में और जान सकते हैं। और वहां पर सर्च का भी बटन है, जिससे आप अपने शहर में ट्रेनर को भी सर्च कर सकते हैं। ट्रेनर को सर्च करने के लिए जब आप उस अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट में एक कॉलम है जहां पर आप अपनी लोकेशन डाल के उसके इर्द गिर्द के एरिया में, जैसे इस समय मैंने जो डाला है स्लाइड, इसमें 25 माइल्स लिखा हुआ है। आप 2 माइल के एरिया में सर्च कर सकते हैं कि आपके अगल बगल कौन ट्रेनर है, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे प्रॉपर 3 सेशंस लेके और आप इसको करने में पारंगत हो सकते हैं और इसका लाभ स्वयं उठा सकते हैं। जो कैंसर पेशेंट है, जैसे आपके घर में अगर कोई कैंसर पेशेंट है जो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाया, या जो इस स्थिति में है कि वो शायद उसको स्वयं ध्यान करना भी संभव ना हो, उसके लिए हमारे इस ट्रेनर्स द्वारा स्पेशल सेशंस अरेंज करे जाते हैं हार्टफुलनेस केयर प्रोग्राम के अंतर्गत। और उसमें कैंसर पेशेंट्स को गाइडेड मेडिटेशंस कराए जाते हैं, जो उनकी परेशानी को दूर करने में काफी हद तक मददगार साबित होते हैं। बीमारी को दूर नहीं कर सकते हम, लेकिन उनकी तकलीफ को, उनकी मानसिक तकलीफ को, शारीरिक तकलीफ को कम करने में इससे काफी मदद मिलती है। इसके लिए भी आप किसी भी ट्रेनर से जुड़ सकते हैं।
जो आपको इसमें मदद करेगा। वेबसाइट में जाएंगे तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसका एक ऐप भी है, मोबाइल ऐप, जिसका नाम है हार्ट्स ऐप। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल्स पे, और जब भी आप चाहें इस ऐप के थ्रू किसी भी ट्रेनर से सेशन ले सकते हैं किसी भी समय। आप उसमें रिक्वेस्ट डालेंगे, कोई भी ट्रेनर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उस समय अवेलेबल होगा पिक करेगा। ऐप के थ्रू साउंड आएगी कि स्टार्ट मेडिटेशन, और वो आपको मेडिटेशन विद ट्रांसमिशन मेडिटेशन करवाएगा। तो ये बहुत सारी सहूलियतें हैं, इसको आप एक्सप्लोर करिएगा वेबसाइट पे जाके। ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के सेशन में इतना ही। अपना फीडबैक इस सेशन के ऑर्गेनाइजर्स को दीजिएगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। विनीता जी भी नमस्ते कर रही हैं म्यूट करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर तोमर। विनीता जी। थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा वेरी गुड। आज का सेशन लेकर के। बाकी के 2 सेशन भी लेना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो रिक्वेस्ट डालिएगा डॉक्टर गौरव के पास, और अगर हो सके तो कल भी हम अवेलेबल हैं आपकी सेवा में। बहुत खुशी होती है हमें करके। और ये सारी सेवाएं निशुल्क हैं और हमेशा निशुल्क रहती हैं, ये भी बताना मैं भूल गया था। तो एक ये सर्विस है जो करके हमें खुशी होती है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड निशुल्क है और लगातार निशुल्क रहती है। धन्यवाद। इसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ये दीक्षा मतलब ये 3 सेशन हैं, जो इसको आप दीक्षा भी कह सकते हैं। इन 3 सेशन के बाद आप इसको स्वयं करने में कैपेबल हो जाते हैं, और इसकी फॉलो अप सेशंस आपको लगातार all your life you can have these follow up sessions once in a week, once in 15 days। फिर आप इस ऑर्गेनाइजेशन से एक तरह से जुड़ जाते हैं और इसकी सेवाएं आपके लिए उपलब्ध रहती हैं। तो वेबसाइट में जाके देखिएगा, या 3 सेशन होंगे तो हम आपके इसके बारे में और बताएंगे। जी तोमर सर, बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक बहुत सारी रिक्वेस्ट आनी शुरू भी हो गई हैं, so definitely we would like to continue, and we will see the probability and kaise how to arrange for next few sessions. We will definitely try to do that for our people who are really interested into this. Any more questions from anyone before we end the session? Oh. Thank you, Dr. Tomar. Thank you, Vinita ji. It was wonderful, and we hope to see you again to help us meditate better. Thank you. Sure. Welcome. Goodbye, everybody. Thank you so much, everybody. थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ दोनों